बाबरी मस्जिद की शहादत की 34वीं बरसी से कुछ दिन कबल ही राजनाथ सिंह साहब उन्होंने गुजरात के एक गांव में एक बयान दिया। इस बयान में उन्होंने ये बात कही कि बाबरी मस्जिद की तामीर नौ, उन्हीं के अल्फाज को मैं नकल कर रहा हूँ, यानी रीबिल्ड के लिए पंडित नेहरू जो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम थे, वो सरकारी खजाने से पैसा देना चाह रहे थे, लेकिन उसकी मुखालिफत जो उस वक्त के वजीर दाखिला और वजीर आजम सरदार पटेल ने की थी। अब ये जो बात उन्होंने कही है, तो ये आरएसएस और जो बीजेपी की डिक्शनरी होती है, उनकी डिक्शनरी में बहुत ही जो है ना, कहा जाता है कि वो झूठ को जो है तो उसको मिलावट करके बात इस तरह से करते हैं। अब अमर वाकया ये है कि बाबरी मस्जिद जो है 1949 में वहां पर नमाज होती थी। उसकी इमारत इंतहाई पुख्ता, बहुत ही खूबसूरत और शानदार इमारत थी, और उस पर ताला लगा दिया गया था। किस तरह से ताला लगा दिया सब जानते हैं, किस तरह की साजिश की गई थी, किस तरह से वहां पे मूर्तियां रख दी गई थी। और 1992 तक वो मस्जिद जो है, उसकी जो हालत थी वह जो कि बहुत अच्छी हालत में थी वो इस इमारत की। तो इसके रीबिल्ड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी ना तामीर इन की जरूरत थी, ना उसकी जो है रिपेयरिंग का कोई मामला था, मरम्मत का कोई मामला था। तो ये एक सरासर झूठ जो बयान किया गया है। तो उसी तरह से एक वाकया इसमें याद आ रहा है कि एक वकील और तारीखदां हुआ करते थे, पीएन ओक नाम था उनका। पीएन ओक साहब ने 1965 में एक किताब लिखी, जो हिस्टोरिकल रॉन्ग का जो मामला है ना, कि भाई तारीख की जो गलतियां हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, और जो भी मुसलमानों से बनी दौर में बनी इमारतें हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये फला मंदिर था, ये फला मंदिर था। तो उन्होंने ताजमहल के बारे में लिखा था 1965 में, कहा था कि ये चौथी सदी में एक मंदिर था, उसको तोड़कर जो है ताजमहल बनाया गया। यानी उनका कहना ये था कि ताजमहल जो है ओरिजिनल नहीं है, बल्कि ये जो है चौथी सदी का मंदिर था। तो उनको जब बताया गया कि चौथी सदी में हिंदुस्तान में बरसगीर में, क्योंकि हिंदुस्तान तो कोई एक एंटिटी था नहीं, अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। इवन जो है हमारा जब मुल्क जो है आज़ाद हुआ उस वक्त 564 रियासतें थी, नवाबी रियासतें थी, राजा महाराजों की रियासतें थी। तो उनसे कहा गया कि भाई ये जो फन तामीर है ताजमहल का, वो तो इस तरह का फन तामीर हिंदुस्तान में पाया नहीं जाता था, उसको नॉलेज ही नहीं था। तो फिर उन्होंने 1989 में जो है एक और किताब लिखी। फिर उसके बाद उस किताब में लिखा कि ये 12वीं सदी में बना हुआ राजपूत राजा का महल था, और उसको तोड़कर बनाया गया। हाँ, अब आप सभी जानते, तारीख के जो तालिबिन हैं सभी जानते हैं कि राजपूत जो है मुगल हुक्मरानों के सियासी इत्तेहादी थे, उनके साथ मिलकर वो हुकूमत कर रहे थे, राज कर रहे थे, उनके शिराकतदार थे। तो ये इस तरह की जो बातें फैलाई जाती है, जो है आवाम जो है, क्योंकि उनका हाफिजा कमजोर होता है, तो इस तरह की बातें फैलाकर जो है जो असल इश्यूज होते हैं, असल जो मामलात होते हैं, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है। और ये एक सियासी, उसको कह सकते हैं कि जो इस तरह की यहाँ पर सियासत हो रही है, उसी का एक हिस्सा था राजनाथ सिंह का। उसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस्लामिक स्टडीज के माहिर प्रोफेसर बशीर अहमद खान साहब, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, और कई किताबों के मुसन्निफ हैं, और इस मामले में बड़ा जो है दर्क रखते हैं, और खास तौर से बरसगीर की तारीख के हवाले से उनका बड़ा वो रोल है। तो सबसे पहले तो बशीर अहमद खान साहब, प्रोफेसर बशीर अहमद खान साहब, डॉक्टर बशीर अहमद खान साहब, आपका इस्तकबाल है, आपने सालार के लिए वक्त दिया। राजनाथ सिंह का जो बयान आया है, इसको किस तनाजुर में देखेंगे, क्यों इन्होंने इस तरह का बयान दिया? सियासी मकसद तो है उसके पीछे कि इस वक्त हुकूमत जो है जबरदस्त तरीके से दबाव में है, तो उस वजह से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए गुजरात में जाकर उन्होंने इस तरह का बयान दिया। देखिए, असल बात यह है कि जहां तक मैं समझता हूं कि चूंकि 6 दिसंबर आने वाला है जी, और ये अब तक राम मंदिर को जो है बनाने में लगे हुए हैं, और कब तक करेंगे? अभी जैसे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर गए थे और उन्होंने कहा कि ध्वजा लहराएंगे, वहाँ परचम लहराया, वहाँ पे भगवा झंडा लहराया, और उसके लिए कहा कि ये तारीख जो है तारीख साज काम हुआ है। हाँ। और 1000 साल तक क्या कहते हैं कि हम जो है मामलात को सही कर रहे हैं। तो अब ये 6 दिसंबर आने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि राजनाथ सिंह ने भी जो बयान दिया है, तो यही उसको बाबरी मस्जिद के मामले को दोबारा उठाकर हिंदुओं को ये करना चाहते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने ये कहा कि साहब क्या कहते हैं, पंडित नेहरू चाहते थे कि उसमें तामीर नौ की जाए। तामीर नौ की जरूरत ही नहीं थी। हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि वहां पर जैसे आपने कहा कि नमाज हुआ करती थी,
उसके बाद बाकायदा रात के वक्त जी वहां मूर्तियां रख दी गई जी और सुबह को ये कहा गया कि यहाँ पे रामलला प्रकट हो गए। जी जो वहां का थानेदार था जी। वो फाइल मौजूद है। जी अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को देखा ही नहीं, नजरअंदाज किया। जी फाइल के अंदर लिखा है हिंदू हाँ जो सब इंस्पेक्टर है जी उसने लिखा कि कुछ शरारती लोगों ने जी रात के वक्त मूर्तियां रख के जी मंदिर को खंडित किया, जी वो मस्जिद को खंडित किया। जी मतलब एक हिंदू ये लिख रहा है कि रात के वक्त चोरी छुपे से कुछ शरारती लोगों ने मूर्तियां रख के मस्जिद को नापाक किया। जी ये रिपोर्ट हिंदू ने की थी जी। सन 49 में। जी जब पंडित नेहरू को मालूम हुआ जी तो उन्होंने उस जमाने में यूपी में कुछ बदकिस्मती से कांग्रेस के अंदर हमेशा दो धड़े रहे, हाँ हाँ जी सोशलिस्ट भी और क्या कहते हैं थोड़े से हाँ। हिंदूवादी भी। जी जी तो उन्होंने खत लिखा उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर था यूपी के जी कि साहब ये हटाई जाए, मूर्तियां जो है हटाई जाए। और जी। वो यूपी जो गवर्नमेंट थी जो उस वक्त हाँ की जी। कांग्रेसी जरूर थे लेकिन जी। वो दूसरे ख्यालात के जी, थे, तो जी। उन्होंने हटाई नहीं। जी। और नतीजा ये हुआ कि मुकदमा ये चलता रहा। जी उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जैसे आपको पता है कि उन्होंने एक ही दिन के अंदर ये कह दिया कि साहब उसको बंद कर दिया गया था और ये कहा गया था कि भाई यहाँ पे नमाज होगी ना पूजा, लेकिन एक बात कह दी थी कि वो आया करेगा, क्या कहते हैं रिसीवर नहीं पुरोहित जो कहते हैं ब्राह्मण, वो एक दिन आन के और वो ठाकुर को वो क्या करेगा, ये वो ब्राह्मणों की साजिश है। कपड़े पहनाते हैं, खाना खिला रख देते हैं, वो सब ब्राह्मण खाते हैं। कहने को ये होता है कि वो देवता को खिला रहे हैं। तो ये वो कर दिया गया। उसके बाद क्या कहते हैं, इनके जमाने में राहुल गांधी के जमाने वो बाकायदा राहुल गांधी के बाप राजीव गांधी के जमाने में बाकायदा खोल दिया गया और वो कर दिया गया, क्या कहते हैं, पूजा होगी। और वो शाहबानों को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने हमेशा ये किया, एक कदम इधर एक कदम उधर, तो नतीजा ये हुआ वो खोल दिया गया और उसमें फिर बाकायदा मूर्ति पूजा होने लगी। तो ये जो कुछ भी कह रहे हैं राजनाथ सिंह, जैसे आपने बताया, तारीख के एतबार से बिल्कुल गलत है। वो मंदिर जो है, मस्जिद जो थी वो बहुत मजबूत मस्जिद थी, उसकी जरूरत नहीं थी। हाँ एक बात जरूर है कि ये पटेल को जो कह रहे हैं ये इसके पीछे भी एक साजिश है। हाँ। हर बात में नेहरू को तो बुरा कहना है, हाँ जी, और डाउन करने के लिए चूंकि वो नेहरू फैमिली है इस वक्त कांग्रेस की, तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट ये है कि वो नेहरू फैमिली चुके हैं, तो उसे बुरा करने के लिए वो हर चीज में नेहरू का नाम ले आते हैं और पटेल को आगे लाते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके इस सलाह के उससे, ये लोग गांधी के भी मुखालिफ हैं। ये इनकी मजबूरी है कि जो नोट के ऊपर लिखते हैं, बाहर करते हैं, उसका एक सबूत है। और मुझे अफसोस यह है कि राहुल गांधी जो है ना और कांग्रेस, वो ये चाह रही है कि हम असली हिंदू हैं, इसके अंदर ये मारे जाएंगे। वो दिखाने मैं असली हिंदू हूँ। नेहरू कभी ये नहीं कहता था, वो कहते थे मैंने पढ़ा है, वो कहता था कि मैं तो कहते हैं पैगान हूँ, और वो कभी इस तरह की बातें वो नहीं करते थे। वो सोशलिस्ट आदमी था बहरहाल। तो बहरहाल उसके अंदर क्या है कि पंडित गांधी को नीचा दिखाने का बेहतरीन तरीका इन्होंने ये इस्तेमाल किया है कि सबसे बड़ी जो स्टेचू बनाया है हिंदुस्तान में, गांधी का नहीं बनाया। सबसे बड़ा स्टेचू जो बनाया है वो पटेल का बनाया है। अब अगर ये कहेंगे साहब वो गुजरात का मामला है, तो गांधी जी भी गुजरात के थे। गांधी जी भी गुजरात के थे। अच्छा, पटेल भी कांग्रेसी था और गांधी जी भी कांग्रेसी थे। तो ये एक तरीके से ये तरीका होता है कि एक लकीर को छोटा करने के लिए तरीका होता है बड़ी लकीर खींच दो। तो ये कांग्रेसियों का मैं कहना चाहता हूँ, जब तक राहुल गांधी और कांग्रेस सही सेकुलरिज्म पर नहीं आएंगे, ये हारेंगे, पूरी तरह हारेंगे। ये साबित करने को बोल रहे हैं कि हम असली हिंदू हैं, जिन्हें उधारी हैं, और लिए फिरते पाकिस्तान के पार्लियामेंट में दिखाया उन्होंने। तो उसमें यह है कि ये गांधी के भी मुखालिफ है, नेहरू के भी मुखालिफ है। सबसे ऊंचा स्टेचू बना के इन्होंने ये साबित किया है कि गांधी से बड़ा हिंदुस्तान में सफल वाला लीडर अगर कोई हुआ है तो वो गांधी नहीं है, बल्कि सरदार पटेल। और किसी कांग्रेसी ने इसमें मगर आरएसएस के खिलाफ तो सरदार पटेल के ख्यालात बड़े सख्त थे, और वो ये इसके बारे में भी जो कहा जाता है, सोमनाथ का जो मंदिर है उसके बारे में भी उनके ख्यालात ये थे कि भाई ये सरकारी पैसे से तामीर नहीं होना चाहिए, या अवामी चंदे से तामीर होना चाहिए। वो गए थे, लेकिन वो जो है जिस तरह से उनको इमेज बनाने, देखिए क्या चीज है, ये कांग्रेस के अंदर इनको नेहरू को तो मुखालफत करना है, नेहरू फैमिली की वजह से, और गांधी को भी इसलिए मुखालफत करते हैं ये कि गांधी चाहे कुछ भी हो, वो हिंदू जरूर थे, लेकिन वो मार धाड़ के अंदर और इसमें यकीन नहीं रखते थे। जो असली बात है कि वो ये मार धाड़ के अंदर इसमें यकीन नहीं रखते थे, तशद्दुद के खिलाफ थे वो, और थे हिंदू। तो अब ये उनको
दिखाने इनके पास तो कोई हीरो है नहीं। हाँ। तो गांधी की मुखालफत का तरीका बेहतरीन ये है कि पटेल को आगे किया जाए ताकि गांधी खुद ही ब्रिज हो जाए। तो राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है ये मैं समझता हूँ कि 6 दिसंबर आ रहा है, तो उन्होंने एक माहौल बनाने के लिए ये फिर जाके दोबारा जख्म ताजा हो जाए लोगों के, उन्होंने ये बयान दिया। और उससे पहले अभी देखिए इन्होंने जाके परचम खुशाई की है, ध्वजा ध्वजारोहण किया। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप जानते हैं कि वो राजस्थान की जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि 6 दिसंबर को यौम फतेह मनाया जाएगा। तो ये जो बाबरी मस्जिद के बारे में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया है, ये मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से आता है। महमूद मदनी साहब ने भी कहा अब तक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो ये कहा गया था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर तोड़कर तामीर नहीं की गई थी, साफ वादे अल्फाज। और कहा था कि बाबरी मस्जिद का इन्हेदाम करना, उसको पुल डाउन करना वो एक क्रिमिनल एक्ट था, यानी क्रिमिनल सजा देना चाहिए जो लोग थे। तो उन्हीं लोगों को जो है जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा था उसको दे दिया गया। तो ये जो उनकी जो नफ्सियात बनी हुई है कि भाई हमने मुसलमानों पर गलबा हासिल कर लिया, ये बाबरी मस्जिद का जो मामला है दरअसल ये है कि उनके अच्छे अच्छे लोग भी ये समझते हैं कि जो बात निकली वो वापस ले लिया राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो ये जो है बाबरी मस्जिद के हवाले से ये गलबा हासिल करने के, यानी मुसलमानों पर हमने गलबा हासिल कर लिया, ये क्या नफसियत क्यों काम कर रही है? आप इस्लामिक स्टडीज के वो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये आरएसएस के लोग जो हैं, हाँ, मैं सारे हिंदुओं को नहीं कह रहा, ये आरएसएस के लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं जी। अब ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 750 साल दिल्ली में हुकूमत की है जी। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये तारीख है। अच्छा, इस तारीख को जुटला नहीं सकते जी कि 750 साल तक तो दिल्ली में हुकूमत की है जी। और केरला के अंदर तो इस्लाम राजा ने कबूल कर लिया था उसी शुरू के जमाने में, और वहाँ पहली मस्जिद वहाँ बनी। और गुजरात के अंदर भी आ गए थे उसी जमाने के अंदर, मस्जिद गुजरात के अंदर भी मौजूद है। तो उस एहसास कमतरी को दूर करने के लिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं कि अब हमारा गलबा हो गया। लेकिन भाई मैं कहता हूँ हम हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम एक हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के शहरी हैं, बराबर का टैक्स देते हैं, हिंदुस्तान के दस्तूर को मानते हैं, बराबर के हम। अच्छा, सारे मुसलमान जो है पंचायत नहीं जोड़ते, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, प्लेयर्स भी हैं, तो प्रोफेसर भी हैं। ये तो एहसास कमतरी है इनका जो ये कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो चीज ये भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इस्लाम सिर्फ यहीं तक नहीं है। अरे भाई, अब आप इसका क्या इलाज करेंगे कि 57 मुल्कों में है? अब आप इसका क्या इलाज करेंगे कि क्या कहते हैं मुसलमान मेयर बन रहे हैं, मुसलमान क्या कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। 42 मुसलमान इलेक्ट हुए हैं अमेरिका में, अभी जो इलेक्शन हुए असेंबली वगैरह के। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, अरशद मदनी साहब ने जो कहा कि जो कहते हैं मुसलमानों को कि मुसलमान ये है और वो है, तो उन्होंने कहा कि सब कोई तो वजह है कि न्यूयॉर्क के अंदर मुसलमान हो जाता है, कोई तो वजह है कि खान जो है वो लंदन का मेयर हो जाता है। अच्छा, वहाँ के मेयर यहाँ की तरह नहीं है, उनका पुलिस का पावर होती है जी। उसने तो कहा जोरान ममदानी ने कि अगर यहाँ आएगा न्यूयॉर्क में तो मैं गिरफ्तार कर लूंगा उसे नेतन्याहू को, इसलिए कि उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वारंट है, उन्होंने क्रिमिनल करार दिया है। तो ये एक एहसास कमतरी है इन लोगों का। उस एहसास कमतरी को दूर करने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं और तारीख को मस्ख कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। जैसे एक काम और है, इन्होंने ये जो कहा कि साहब बाबरी मस्जिद के बारे में कहते हैं, तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि लफ्ज शहीद है, जिहाद का मसला चल रहा है जी। तो उन्होंने जो कहा कि बिल्कुल सही कहा, और मैं मतलब उनसे सियासी इख्तिलाफ होने के बावजूद मैं ये मानता हूँ बिल्कुल सही बात है कि एक आलिम ने तो ये कहा कि आप लव जिहाद कह रहे हैं, कई सर्विस जिहाद कह रहे हैं, कई जिहाद हर चीज को जिहाद, जितने भी बुरे काम है उसको नाम जिहाद जो है कुरानी किस तरह है उसको ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। और कुरान में बार बार जिहाद की फजीलत आई है, कुरान मजीद। अच्छा, वो जिहाद जो है उन्होंने जो बात किया जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, और ये है कि भाई आप जुबान से भी कहिए वो भी जिहाद है, आप बुरा कहिए इसी बात को वो भी है। तो डेमोक्रेसी के अंदर अगर जुल्म के खिलाफ आदमी आवाज उठाता है ये भी जिहाद हो गया। कल को आप इसको कह देंगे डेमोक्रेटिक जिहाद, तो वो जिहाद को इसी तरीके से जिहाद को तो बदनाम कर दिया। लफ्ज शहीद जैसे आप अभी बता रहे थे हैं, तो अब उसका तो तर्जुमा कर नहीं सकते हैं, कहते नहीं कहते कोई आदमी बोलते साहब शहीद हो गया, शहीद हो गया है, उससे बड़ी मोहब्बत है, उससे बड़ी मोहब्बत है। तो लफ्ज शहीद से मोहब्बत है और लफ्ज जिहाद से आपको नफरत है। तो वो सिर्फ ये है कि इनको, जबकि दोनों
एक दूसरे से जो है कोरिलेटिव टर्म है। आरएसएस के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये तारीख कोई नहीं मानते हैं जी। ये मानते हैं कि अकबर को जी महाराणा प्रताप ने हरा दिया था जी। अब आप लाख कहते रहिए कि भाई दुनिया की तारीख कुछ और है, कहेंगे नहीं नहीं साहब वो तो गलत लिखा हुआ है, महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था। अब आप लोग कहते रहिए कि साहब महाराणा प्रताप अच्छा एक बात और भी है, वो खुद नहीं लड़ा था अकबर नहीं लड़ा था, हिंदू राजा लड़ा जी। अकबर खुद नहीं गया था, हिंदू राजा लड़ा था उससे लड़ने। अच्छा और ये जो ज्ञानवापी मस्जिद को कहते हैं उसको तोड़ने वाला भी क्या कहते हैं औरंगजेब नहीं था, वो भी हिंदू राजा था। इसलिए कि एक हिंदू रानी को वहां के ब्राह्मणों ने पकड़ के उसके साथ नाजायज काम किए थे, तब वो एक हिंदू राजा ने जाके उसको ज्ञानवापी को थोड़ी मस्जिद को थोड़ा था वो मंदिर वो इसलिए किया था कि वहां पे वो तो अलग से है। अच्छा आज भी देखिए अब ये दबा देते हैं। अभी मैं देख रहा था कि वहाँ पे साउथ के अंदर एक मंदिर के धर्मशाला में जो है ये कहा है उसने कि जाने कितनी लड़कियों के यहाँ पे कहते रेप करके उनको मार दिया जाता है, ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो बदकिस्मती से ये जो इस मुल्क में हो रहा है। और एक बात और है, अरशद मदनी साहब ने जो ये कहा कि साहब वो हमारे वाइस चांसलर नहीं, वो वाइस चांसलर को चांसलर को वाइस चांसलर कह गए, रॉ के अंदर निकल जाती है बात। लेकिन ये तो सही है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमें चाहते हैं कि एक हाथ के अंदर कंप्यूटर हो, और वो कह रहे हैं कि मैं कठमुल्ला नहीं बनाना चाहता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर शर्मा जो है कह रहे हैं कि साहब मैं तो चाहता हूँ मदरसे बंद करके स्कूल कॉलेज खोलूं। तो मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी मैं उससे शामिल रहा हूँ, हमारे साथी थे बनाई अतीक साहब, एक जमाने जब हमने मुस्लिम लीग नॉर्थ इंडिया में कायम की थी तो हमारे वर्ग साथी थे। तो आज भी वो चांसलर है। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर अतीक को गिरफ्तार किया, जो वहाँ के चांसलर हैं जोधपुर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर, उन्हें गिरफ्तार किया। उसके बाद उस पर पाबंदी लगाने आदम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, वो चांसलर थे, उन्हें गिरफ्तार किया, जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे लग गए। उसके बाद आप ये देखिए कि ये इन्होंने बनाई थी, इसमें इकबाल साहब ने बनाई थी गोकुल यूनिवर्सिटी सहारनपुर के अंदर, अब सारी साइंस वाइंस पढ़ाई जाती थी, उसके पीछे लगे, उन्हें गिरफ्तार किया, उनको किया। अब ये धौज के अंदर इन्होंने बनाई थी अलफला यूनिवर्सिटी, उनको गिरफ्तार किया। वो आसाम में आसाम के अंदर इतनी जबरदस्त यूनिवर्सिटी बनाई थी उन्होंने मेघालय में। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर ने उससे कह के उससे उनको गिरफ्तार किया। तो ये जो कुछ कर रहे हैं। अच्छा अभी कल की रिपोर्ट है, वो अकल कुआ के अंदर जो है शाहसुल इस्लाम है, उसके ऊपर ईडी ने डाली। तो ये असल बात यह है कि इनके दिमाग में यह है कि ये सचमुच ये चाहते हैं कि मुसलमान पंक्चर बनाए, और ये मुमकिन नहीं है, ये कभी मुमकिन नहीं है। ये इस मुल्क को ये जो कुछ कर रहे हैं, मैंने आपसे एक बात पहले भी कही थी कि इस मुल्क के सबसे बड़ा दुश्मन कोई अकलमंद नहीं है, बेवकूफ लोग हैं। यूपी के अंदर 20% के करीब मुसलमान हैं, शायद ज्यादा ही होंगे। वो तो 2011 की सेंसस है जबकि, तो हर 5वां आदमी मुसलमान है। कम से कम 4-5 करोड़ मुसलमान 4 होंगे। कोई बेवकूफ हुक्मरान होगा जो क्या कहते हैं 20% लोगों से दुश्मनी मोल लेगा। भाई आपको हुकूमत चलानी है, कोई भी हो, तो कोई आदमी ये काम नहीं कर सकता कि यार 20% लोगों के खिलाफ क्या कहते हैं अपनी। अच्छा दूसरी बात एक और है, ये सही है, जिहाद का मुसलमान ये सही है कि जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए अगर मरेगा तो शहीद होगा, जो भी जुल्म करेगा। और इसीलिए बल्कि एक साहब ने बहुत अच्छा कहा कि मॉब लिंचिंग अगर करते हैं तो लड़ते हुए मरना चाहिए, हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। बिल्कुल कोई मॉब लिंचिंग कर रहा है, उस दिन लोग मॉब लिंचिंग करते हैं कि बहुत सारे मिलके एक आदमी को मार रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं ताकि हुकूमत कुछ करेगी नहीं। अच्छा फिर ये अभी महमूद मदनी के खिलाफ मैं देख रहा हूँ गोदी मीडिया लगा हुआ है, वो कहते हैं साहब कुछ नहीं करते। अरे नरसिंहानंद यही दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर है, ये कहता है मक्के को नाउज़ो बिल्लाह के वहां पे शिवलिंग है, वो बकवास करता है कि इस्लाम कैंसर है मैं खत्म कर दूंगा, उसके खिलाफ क्यों मोदी मीडिया कुछ नहीं करता? लोग कहते हैं मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं करते। खुलेआम कह रहा है वो आदमी कि गोली मारो सालों को, उन्हें आप कुछ नहीं कहते। वो कह रहे हैं तुम्हारी बीवी बेटियों को लेकर घर से निकाल कर ले जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारी भैंसें चुरा लेंगे। ये सब नहीं है, ये हेट स्पीच। और एक बात तो सही है, सुप्रीम कोर्ट का मामला ये हुकूमतें नहीं मान रही। वो कह रहे हैं सामने बुलडोजर के लिए कह दिया, बुलडोजर चलाया जा रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। और ये बिल्कुल सही कहा मौलाना महमूद साहब ने कि आप उनको पुशिंग टू द वॉल है। नौजवानों में गुस्सा है और हर एक में होगा कि जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है। और मुसलमान सब कुछ हो सकते हैं, बुज़दिल नहीं है। मुसलमान सब कुछ हो सकते हैं, बुज़दिल नहीं है। तो ये जो कुछ भी आसाम में खुद कह रहा है चीफ मिनिस्टर के 40% मुसलमान हो गए, आपने पढ़ा होगा। तो 40% खुद कह रहा है, तो कोई पागल चीफ मिनिस्टर होगा जो 40% की मुखालफत करेगा। लेकिन क्या चाहिए, वोट हासिल करने के लिए बीजेपी इलेक्शन तो जो काम कर रही है, मुल्क को तोड़ने के काम कर रही है।
ये आगे जाके ये मुल्क को तोड़ने के काम कर रही है, जो इस तरह के काम करके ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। जो बेचारे चर्च के अंदर जब भी कोई जाते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं कि साहब आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक और है, ये एहसास कमतरी है, किसी को कोई मजहब नहीं छोड़ने देंगे। अरे भाई आप क्यों लोग हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं, क्यों हो रहे हैं लोग ईसाई? कभी सोचा है आपने कि लोग ईसाई क्यों हो रहे हैं? कभी सोचा है आपने कि लोग मुसलमान क्यों हो रहे हैं? और उसके लिए आप जबरदस्ती कानून बना रहे हैं, उम्र कैद की सजा होगी, 10 साल की सजा होगी, जबरदस्ती लोगों को रखना चाहते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी वगैरह को वो जेल में बंद है। तो यूएस की जो रिलीजियस कमीशन की रिपोर्ट आई है, फ्रीडम ऑफ उसकी रिपोर्ट आई, बहुत तक उसके अंदर और एक बात और कहना चाहता हूं, बदनामी हो रही है। ये जो कहते हैं पसमानदा मुसलमान और लोगों से कहते हैं तुम तो हम इससे पहले और ये बाहर के लोग आए हैं, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि असली बात यह है, वो जो कहते हैं कि इस्लाम से हमें क्या मिला और हमारी तबीयत, इस्लाम से ये मिला कि जब इस्लाम यहाँ नहीं आया था तो हरिजन जो है झाड़ू हरिजन का लफ्ज जो है वो है, वो तो उन्होंने कहा दलित, गांधी जी ने, वो तो शूद्र लफ्ज है, असल तो लफ्ज इनका शूद्र है। तो शूद्र का मामला ये था कि वो झाड़ू लटका के चलते थे और हंडिया होती थी कि थूकेंगे तो उसमें जाएगा छी, और वो सफाई करेंगे, और वो पक्का मकान नहीं बना सकते थे। कुछ जगहों पे ट्रावनकोर वगैरह के अंदर ये था कि औरतें जो है वो अपना सीना नहीं ढक सकती थी, उस पर टैक्स था कि अगर वो सीना बड़ा सीना होगा तो ज्यादा टैक्स, छोटा सीना मतलब टैक्स लगते थे कि वो ये मुसलमानों के आने के बाद सीना ढकना शुरू किया है वहां पे लोगों ने। ये हरिजनों का जो ये हाल था यहाँ पर, क्या कहते हैं, बस्ती के बाहर रहा करते थे, निकल नहीं सकते थे, क्या कहते हैं, और वो सीधा प्लावी वो डाल दिया जाए कानों में अगर लोग उनके समझ में आ जाए। तो ये इनका जो कहते हैं कि इस्लाम से ये हुआ, इस्लाम आने से पहले यहाँ पर क्या कहते हैं लोगों ने इस्लाम इसलिए कबूल किया है कि बेवा औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, सती। लोगों ने इस्लाम कबूल किया कि बेवा औरतों को जिंदगी मिल गई, ये इस्लाम की देन है। लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता था, ये इस्लाम की देन है कि यहाँ पे लड़कियों को हिस्सा देना शुरू किया। तलाक हो नहीं सकती थी, ये इस्लाम की देन है जो तलाक देनी इन्होंने शुरू की। और एक काम और है, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती कि हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली का पहला हुक्मरान गुलाम था। ये पसमानदा की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला जो था गुलाम बादशाह बना यहाँ पे। उस 700 साल पहले एक औरत सल्तनत के ऊपर बैठी, क्या कहते हैं, रजिया सुल्तान। तो ये उस इस्लाम की जो तमाम चीजें हैं वो उससे एहसास कमतरी का शिकार है, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम जो है सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है। हिंदुस्तान में कानून बना के रोक रहे हैं हैं? अच्छा तुम कानून बना दोगे, क्या करोगे? आदमी दिल से मुसलमान हो जाए, कहे ना कहे, आपसे कैसे रोक सकते हो भैया? तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मान रहा, बुलडोजर चलाया जा रहा है। और ये सुप्रीम जो है बाबरी मस्जिद पे खुद उन्होंने कहा है कि आस्था के ऊपर हमने ये बयान दिया है कि मैंने ये आस्था पे दिया। तो अब अगर आस्था पे बयान होने लगेंगे, खुद ये माना कि क्रिमिनल एक्ट था तोड़ना, एक आदमी को सजा नहीं मिली आज तक। और दूसरी बात क्या हुई है, वहां मंदिर बना दिया और ये आस्था के ऊपर उन्होंने फैसला कर दिया कि साहब आस्था के ऊपर मतलब कानून नहीं चलेगा, आस्था के ऊपर शवाहिद, बुनियाद, दलाइल वगैरह की कोई कुछ नहीं चले, बस आस्था जो है आस्था। अच्छा जैसे आपने अभी कहा कि बताए शौर्य दिवस मना रहे हैं कि साहब वो शौर्य दिवस मनाएंगे, वो बाद में उन्होंने वापस लिया उसे। और वापस भी क्यों लिया? ये आरएसएस के लोगों ने कोई बयान दे देते हैं, वो इसलिए ही है कि एक बात नहीं समझते, आज भी इतना ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज से वो आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज, क्या आप समझते हैं आज नहीं तो कल इसके असरात पड़ेंगे नहीं? आप किस से मुखालफत होंगे? आज आप तुर्की को बुरा कह रहे हैं, आज आप ईरान उनसे कह रहे हैं, तो आप जब ये हरकतें करेंगे, आप एक बात बताइए, जब वो सुनक वो बन गया था वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, तो आप क्यों खुश हो रहे थे? वो तो हिंदुस्तान छोड़ के वहां चले गए, आप खुश हो रहे थे कि साहब एक हिंदू जो है वो वहां बन गया। तो जब आप ये सोच सकते हैं तो मजहबी तौर से एक बात बिल्कुल सही है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, बराबर के हुकूक हैं, लेकिन हम मुसलमान भी हैं। और उसके लिए जो कुछ ये कर रहे हैं इसके असरात बड़े खराब पड़ेंगे। इलेक्शन जीतने की वजह से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इससे हिंदुस्तान के अंदर मतलब नौजवानों के अंदर भी गुस्सा हो रहा है और वो उससे फिर लोगों में मायूसी पैदा होती है। देखिए अगर अदालत में से वो हट गया, अब योगी आदित्यनाथ का डिटेंशन कैंप लगा रहे हैं साहब, रोज मुसलमानों को परेशान करने की। आप क्या करें, तबलीग की जमात आएगी तो उसको वापस कर दिया जाएगा, लखनऊ से परमिट लेकर आए। अब आदमी को, हिंदुस्तानी शहरी को सहारनपुर जाने के लिए परमिट की जरूरत है वीजा की, कि तबलीग में कोई नहीं एक काम हो रहा है। योगी आदित्यनाथ और शर्मा ये इलीगल क्या कहते हैं हुक्म दे रहे हैं और अफसरान इसको मानने, बताइए समझे, हम बादशाह हैं, जो कह देंगे वो होगा।
तो ये बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, और उसके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, ये सब कुछ सियासत से हो रहा है जी। जब तक हमारी सियासी जमात नहीं होगी जी। छोटे छोटे लोगों की सियासी जमातें हैं, जब तक हमारी सियासी जमात मजबूत नहीं होगी, देखिए सियासी जमात जहाँ है वहाँ फायदा हो रहा है। केरला के अंदर क्यों हो रहा है, मद्रास में क्यों हो रहा है, हैदराबाद में क्यों हो रहा है, सियासी जमात की वजह से। शुमाली हिंद में जब तक हमारी सियासी जमात नहीं होगी और हमारे सियासी कायद नहीं होंगे, उस वक्त तक भी मसला, इसलिए सारा मसला सियासी है। ये जो मजहब जो कर रहे हैं, इनकी हुकूमत आई RSS की, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं, वरना जब तक इनकी हुकूमत नहीं थी ये सब कुछ नहीं करते थे। तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से, दस्तूरी एतबार से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, पुरअमन तरीके से अपने को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करें। और मैं इस मामले में कम से कम उनको, अरशद मदनी साहब को, मैं मदनी साहब के खिलाफ जो हंगामा हो रहा है, वो जो उनके बयानात हैं वो एक हकीकत है। वो उन्होंने हिंदुस्तान मुसलमानों के जो दबे हुए जज्बात हैं उनकी तर्जुमानी की है कि जो कुछ भी हो रहा है, क्या कहते हैं, जिहाद को नाम बदनाम किया जा रहा है। और ये जैसे मैंने कहा यतीम नरसिंह, हाँ एक काम और कितना गलत किया, अरे भाई जिन लोगों ने बिल्किस का रेप किया था, आपने जब वो छूटे तो आपने उनको हार डाले, तो आप रेप के लोगों का स्वागत करते हैं। फिर अभी अखलाक को जिसने मारा आपने मुकदमे वापस कर दिए, वो क्यों कर दिए? योगी आदित्यनाथ हुकूमत बदलेगी जेल जाएगा, और ये खुद कहता है दूसरों का क्रिमिनल है, ये खुद क्रिमिनल था। इस पे इतने ज्यादा मुकदमात हैं, इसने खुद वापस ले लिए। और ये बुजदिल आदमी है, बुजदिल आदमी के हाथ में पावर आ जाती है, जालिम होता है। ये रो रहा था पार्लियामेंट के अंदर, देख लीजिए, आज पावर आ गई है तो दिमाग खराब हो गए इनके। और अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर अफसरान को ये होना चाहिए कि यह कानून आपका गैर कानूनी है। हम कैसे मान लें? नमाज पढ़ने से आपको दिक्कत है कि साहब अगर ईद के दिन थोड़ी सी नमाज पढ़ ली मस्जिद साथ पे तो आपको दिक्कत है जी। लखनऊ के अंदर मॉल में, लुलु मॉल में, मुसलमान का मॉल है, नमाज पढ़ ली तो आपको दिक्कत है। तो नमाज से आपको दिक्कत, अजान से आपको दिक्कत, मदरसे से आपको दिक्कत, यूनिवर्सिटियों से आपको दिक्कत, तो मान लीजिए हिंदुस्तान के मुसलमान यहाँ रहेंगे, बाइज्जत तरीके से रहेंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और ये एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल शानदार है, कुछ नहीं होता 70 साल से। ये कौम ऐसी है, मैं तो एक बात कहता हूँ, आप देखिए हलाकू ने क्या क्या किया बगदाद के अंदर, सब खत्म कर दिया। सन 47 में क्या हुआ? लेकिन हम यहाँ हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम, अल्लाह पे यकीन है हमें कि अगर हम मुत्तहिद मुनज़्ज़म होंगे तो मायूस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो अल्लामा इकबाल का जो शेर है उस पर अपनी बात खत्म करता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि वक्त से फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया साला से बात करना।